डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। तो आइए इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हम फिर से डिफाइन करते हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के जो 4 वर्टिसेस होते हैं ABCD या PQRS जो भी हैं, वो किसी सर्कल पे अगर लाई कर रहे होते हैं तो उस टाइप की जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसको आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं बेटा, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल B और एंगल D का सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसी तरह एंगल A और एंगल C का जो सम है वो भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो जब भी हम किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करेंगे तो उस केस में हम ये दिखा देंगे कि जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, आइए अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखिए। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If angle DBC is 70 degree and angle BAC is 30 degree, find angle BCD. Further, if AB is equals to BC, find angle ECD. तो बेटा सबसे पहले हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है वो फिगर ड्रॉ करेंगे। गिवन, ठीक है ना, एंगल BAC इज़ 30 डिग्री इन दिस फिगर, एंगल DBC है वो 70 डिग्री है, DBC, और हमें कौन से एंगल निकालने हैं, एंगल BCD और एंगल ECD। अब आप देखिए एंगल BDC और BAC, BDC और BAC, ये जो एंगल है वो एक ही सेगमेंट में यहाँ पे बन रहे हैं आर्क के द्वारा, BC आर्क के द्वारा। ठीक है, तो एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं सर्कल के अंदर वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, 30 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो ट्रायंगल BCD है उसमें आप क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा। ठीक है ना, और वहाँ से आप एंगल C की वैल्यू निकालेंगे जो 80 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। किसी भी ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 2 एंगल यहाँ पे दिए हुए हैं तो आप तीसरे एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। इसके बाद ABC ट्रायंगल में देखिए स्टेटमेंट में हमें AB है वो BC के इक्वल गिवन है, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल BAC और BCA ये दोनों एंगल आ जाएंगे 30 डिग्री के इक्वल। साथ में आप फिगर में देखते रहें। अब एंगल BCD है वो किसके इक्वल है, एंगल BCA प्लस एंगल ECD। तो जैसे आप इन एंगल्स की वैल्यू पुट करेंगे वहाँ से आप एंगल ECD की वैल्यू निकाल सकते हैं। BCD एंगल है वो 80 डिग्री का, अभी हमने पीछे निकाला है एंगल, और एंगल BCA है वो 30 डिग्री है। ECD आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 30 डिग्री है वो 80 डिग्री से माइनस हो जाएगा। तो एंगल ECD की वैल्यू कितने डिग्री आ जाएगी, 50 डिग्री। ओके, फिगर में देखिए अगर ये एंगल 30 डिग्री का तो ये भी 30 डिग्री का होगा क्योंकि ये सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए AB साइड है वो BC के इक्वल है, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री का तो ये भी एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने एंगल C निकाला था जो कितने डिग्री के इक्वल आ गया था, 80 डिग्री के। सारा जो एंगल है वो 80 डिग्री के इक्वल था, ये 30 डिग्री का था, तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है ना, इस तरह से आप जो रिक्वायर्ड एंगल हैं उनको निकाल सकते हैं। अब आप 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना, जिसमें जो AC है और BD है वो डायगोनल है। AC है और BD क्या है, डायगोनल है। और हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD है वो एक रेक्टेंगल है। ये क्वाड्रिलेटरल है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है ना, तो प्रूफ देखिए।
BD है वो डायमीटर है, ठीक है ना। तो एंगल BAD है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर BD यहाँ पे एक डायमीटर दिया हुआ है सर्कल का, तो ये एंगल कौन सा एंगल, BAD, ठीक है ना, ये डायमीटर है तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। लास्ट टाइम हमने थ्योरम की थी, उसकी वजह से, आर्क्स की वजह से, अगर ये एंगल 180 डिग्री का है तो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह जो एंगल BCD है, BCD, ये एंगल भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। सिमिलरली AC है वो डायमीटर है सर्कल का, तो एंगल ABC और ADC भी कितना डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे, बिकॉज एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, ठीक है ना। तो अब आप क्वाड्रिलेटरल ABCD में देखिए, जो एंगल हैं, चारों एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D की वैल्यू कितने डिग्री के इक्वल आ गई है, 90 डिग्री के इक्वल आ गई। सो देयरफॉर ABCD है वो कौन सी फिगर होगी, ABCD एक रेक्टेंगल होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको एक रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं। बेटे ये प्रॉब्लम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से इनका सॉल्यूशन समझे आप। 8th क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ साइक्लिक। 8th क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है और फिगर ड्रॉ करेंगे। गिवन AD है वो BC के इक्वल है और AB है वो पैरेलल है DC के, और हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इस फिगर में हम कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो आप देखिएगा अभी। ड्रा AE एंड BF परपेंडिकुलर ऑन DC। ओके, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप देखिए, यहाँ पे एक ट्रेपीजियम है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है वो, और वो एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में AB साइड है वो CD के पैरेलल है, और जो उसकी नॉन पैरेलल साइड है AD और BC, ये क्या है, इक्वल दी हुई है बेटा हमें, ठीक है ना। और हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और वो ट्रेपीजियम हमें गिवन है, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल। सो प्रूफ देखिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। AE और BF हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए CD पर। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCF, ADE एंड BCF में आप देखिए जो AE है वो BF के इक्वल है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हर जगह क्या होती है, इक्वल होती है। तो एंगल E है वो एंगल F के इक्वल है, 90 डिग्री है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया है। और जो AD साइड है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो ये दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी RHS कॉन्ग्रेंस रूल से, और CPCT की वजह से जो एंगल D है वो एंगल C के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद आप फिगर में देखिए, जो AB साइड है वो DC के पैरेलल है, और AD क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल BAD और एंगल ADC का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको काटती है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में अंदर की तरफ जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल है, तो एंगल A का और एंगल D का जो सम है बेटा वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और ये कौन से एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब देखिए एंगल BAD प्लस एंगल BCD है, उसका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ADC एंगल है वो किसके इक्वल है, BCD के, ठीक है ना। तो आप ADC एंगल की जगह कौन सा एंगल रख देंगे, BCD। ये हम प्रूव कर चुके हैं पीछे। तब आप देखिए ABCD है वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल हैं, एंगल A और C, उसका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। तो ये ट्रेपीजियम है वो कौन सी फिगर बन जाएगी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.5 की रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।